भाइयों एवं बहनों, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में चल रहा है 15वां श्लोक और प्रथम सर्ग चल रहा है। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे 15वां श्लोक वंश छंद है, जाने रहे 44 श्लोक तक। 45 आपका पास से भिड़ा लीजिए पुष्पिताग्रह और उसके बाद 46 आपका मालिनी। ठीक है, इतना आप जानते रहिए। अब आप चलिए देखते हैं हम वंश से। जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, अनारतं तेन पदेषु लम्भिता, अनारतं तेन पदेषु लम्भिता, विभज सम्यग विनियोग सत्क्रिया, फलन्ति उपायः परिवृत्ति यतयति, रूपेत संघर्षमेव वार्ध संपदः। ठीक, रूपेत संघर्षम वार्थ संपदा, जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, अनारतं तेज पदेषु लम्भिता। अनारतम जो कहते अनवरत धारणा, कहते नहीं हमारे जो मित्रगण हैं, चाहे आप देखेंगे अनिल सिंह युवा मंच हो, चाहे विक्की खान हो, ठीक है, सब मित्रगण है। तो कहने का मतलब ये लोग कहते नहीं अब हम LT GIC TGT PGT की निकालने के लिए अनवरत धारणा होगी ना। तो अनवरत मीन क्या होता है? लगातार। अनवरत मीन लगातार। तेन माने उसके द्वारा, किसके? उसके प्रोनाउन में दे दिए हैं, यहाँ ब्रैकेट में दुर्योधन जान लीजिएगा, दुर्योधन। पदेषु, पदेश मीन पदों में, ठीक है। लंबिता मीन प्राप्त होते हैं, लंबिता मीन लंबिता मीन प्राप्त होते हैं। लंबिता मीन प्राप्त होते हैं। पदेश मीन पदों में, ठीक है। पदों में या हर वस्तुओं में, हर पद पर, हर वस्तु पर। विभज मीन बंटवारा, विभज मीन विभाग, विभग मीन बांटना, विभाजित करना, बांटना। सम्यग यहाँ तोड़ लीजिएगा, सम्यग। अब यहाँ बी निकाल लीजिएगा, विनियोग सत्क्रिया। ऐसे इधर भी देख लीजिए, फलंती, ई क्रिया हो जाएगा उपाय। फलति फलता फलंति, फलस फलता फलत, फलाने फलावा फलामा। ठीक है, कहने का मतलब होता है फलंति, विभज्य मीन बांटना, और सम्यक विनियोग सत्क्रिया, ठीक है। विनियोग सत्क्रिया, उचित रूप से सत्क्रिया में सत्कार, उचित रूप से सत्क्रिया में सत्कार करते थे, सेवा सत्कार करते थे। फलंतु पाया, फलंत्यु पाया, ठीक है। चलिए ठीक है,
फलंतु मीन जैसे फल देते हैं, फल देते हैं। अब क्या फल देते हैं? उपाय मीन जान ही रहे हैं, उपाय, कई उपाय है उनके पास, ठीक है। फल देते हैं या कोई चीज़ उत्पन्न करते हैं या प्रदान करते हैं, जो भी आप समझिए। उपाय साम दाम दंड, तीन उपाय है ना, साम दान दंड भेद भाव, यह सब नहीं, ठीक है। साम दान दंड भेद, साम दान दंड भेद, यह चार उपाय का प्रयोग करते थे। परिभृतायति, परिभृतायति मीन चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ परिभृतायति, निरंतर, परिमाने चारों तरफ, वृतायति मीन कोई भी कार्य करते थे, निरंतर प्रयत्न जारी। रूपेतु, यहाँ आपका विसर्ग करा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा उपेतु, ठीक है। ये सिस्टम जानते रहिएगा, नहीं तो जो है कहेंगे नहीं गड़बड़ और झाला हो गया। उपेत मीन प्राप्त होते थे, प्राप्त होते हैं। संघर्षम, यहाँ से आप तोड़ेंगे माँ हलंत आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा युवार्थ, युधन अर्थ हो जाएगा। युवार्थ में युधन अर्थ और संपदा, संपदा। यू जो आया है इसी से आप तुरंत निकाल लीजिए, उत्प्रेक्षालंकार है, उत्प्रेक्षालंकार। संघर्ष माने संघर्ष करते थे, संघर्ष मीन संघर्ष करते थे। संघर्ष मीन परिश्रम, मेहनत, मेहनत, संघर्षम। और यू माने के समान। संपदा मीन अर्थ मीन धन, धन वैभव, वैभव कहने का मतलब है, ठीक है। अनारतम तेन पदेषु लंबिता, अनारतम में लगातार, अनवरत जिसको कहते हैं, उसके द्वारा, तेन माने उसके द्वारा, किसके द्वारा? वो दुर्योधन, ये तृतीय एक वचन है, पदेश सप्तमी बहुवचन है, ठीक है। लंबिता में प्राप्त होते, विभज्य में बांटते थे। फलंतु पाया, फलंत ये प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है। परिवृतायति चारों तरफ, उपेत मीन प्राप्त होते, संघर्ष माने संघर्ष प्राप्त करते, और संपदा, ठीक है। अनवरतम, अनावरतम, अनावर्तम ही है ना, अनारतम, अनारतम अनवरत जिसको कहते हैं। तेन पदेश लंबिता, विभज्य मीन बांटते, सम्यक विनिषद प्रयोग। फलंतु पाया परिभृतायति, उपेत संघर्षम युवार्थ, यु अर्थ, हाँ संपदा, इस संपदा धन बहु। कहने का मतलब उस दुर्योधन के दो उपादेय वस्तुओं के भली भांति विभाग करके हर वस्तुओं को, कहने का मतलब बांटते थे। कोई भी चीज़ उनके पास रहता था, धन वस्तु या कोई भी दाना पानी, राशन पानी जिसके पास नहीं होता था, वह सम्यक माने सबको उचित रूप से देता था। ये नहीं कोई 50 किलो दे दो, कोई 2 किलो दे दो, उस टाइप बातें हैं।
समुचित रूप से सत्कार को प्राप्त कराए गए और सामाजिक उपाय के द्वारा आपस में स्पर्धा करके समुन्नत भविष्य वाली धन संपदाओं को निरंतर प्राप्त करते थे। निरंतर में वह लगातार प्राप्त करते थे। ठीक है, कहने का मतलब वह दुर्योधन, यही प्रोनाउन में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तेन के क्या मतलब है, उसके द्वारा, किसके द्वारा, वही दुर्योधन के द्वारा, क्या यार बोला, ठीक है, उसी दुर्योधन के द्वारा बोला, उसी दुर्योधन के द्वारा मतलब ये सब सुविधाएं मिल रही है। हर वस्तुओं को लंबिता में प्राप्त हो रहे हैं, विभज्यमान ऐसे बांट कर को उचित सत्कार पहले करते हैं, तब उनको कुछ खाद्य वस्तु देते हैं। फलंतु पाया, फल माने फल प्राप्त करते हैं, और उनके उपाय जो हैं साम दान दंड बंड भेदभाव, यह क्या करते हैं, यह भी प्राप्त करते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ने पर कहते नहीं। हाँ, तो उस दुर्योधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं में कोई भी उपादेय उसके पास प्राप्त है वस्तु को, तो बांटता था, भली भांत विभाग करके बांटता था। ठीक है, कैसे बांटता था, उचित रूप से बांटता था, विभाग करके समुचित रूप से प्रयोग करके वह प्राप्त करता सामाजिक वस्तु। मानव आपस में स्पर्धा समुन्नयन भविष्य वाली धन संपदाओं को निरंतर उत्पन्न करते हैं। भविष्य धन संपदाओं को भी इतने परिश्रम से प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे बांटते थे स्पर्धा करके, जो भविष्य वाली वाणी को संपदाओं को निरंतर जो प्राप्त उत्पन्न हो। कहने का मतलब ऐसे भविष्यवाणी करते थे कि यह धन हम बांट रहे हैं, अब दे रहे हैं, तो निरंतर हमको भी प्राप्त होता रहे। ठीक है, वही बात है। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा पद परिचय देख लीजिए और व्याख्यात्मक देख लीजिए। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। तेन, तद का रूप है सर्वनाम, तृतीय बहुवचन है, तृतीय एक वचन है। ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। पदेश है, पद का अकारांत रूप चला, और सत्य विभक्ति बहुवचन है। उपाय, उपाय शब्द है पुल्लिंग P3 जिसको कहते हैं। यु अव्यय शब्द है, यु से तात्पर्य है, हाँ, यु अव्यय शब्द है, इसी से आपका क्या लगता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो चार उपाय हैं, साम दान दंड भेद, चारों उपाय के रूप में आते हैं, और इसे ही उपाय के लिए जो है अपेक्षा कर रहे हैं। तो मान लो जन जानो मन मानो, तो हाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार इसी लाइन में है। ठीक है, उपेत ल्यम्बंत अव्यय शब्द है, उपधन इण धनत्व का स्थान पर ल्यप, और ल्यप का यह शेष बचता है, बाकी कट जाता है। अर्थ संपदा स्त्री लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। अनारतम, यहाँ अव्यय क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण वह धीरे धीरे चलता है, वही बात है। अन धन रम धनत्व, फलंती क्रियापद है, लट लकार P3 है। लंबिता है, लभ धन ऋच धनत्वा, विभज्य बी धन भज धनत्वा के स्थान पर ल्यप। सम्यक सम धन अच धन क्विप प्रत्यय। ठीक है, सम ग्रीष घाय, घाय का आशेष बचता है, असंघर्ष हो गया। सम धन पद धन क्विप संपदा, और उपधन आय धन घाय उपाय, विनियोग विधन निधन यूज धातु है, और घाय प्रत्यय है, विनियोग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से व्याकरणात्मक जहाँ तक बना है सब कुछ हो गया है इसमें। और एक चीज़ और जान लीजिए इसमें आप लोग, हाँ, इसको तो हर लाइन में आपको जानना पड़ेगा। जैसे रस है, रस है, शांत रस है, छंद वंशस्थ है। छंद क्या है, रस शांत है, वंशस्थ है, ये तो आपकी प्रवृत्ति जानना चाहिए। वंशस्थ है, और
क्या कहते हैं, गुण प्रसाद है, रीत वैदर्भी है। प्रसाद, गुण, रीत, वैदर्भी, ये सब भी जानते रहें। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, 16वें की तरफ। ठीक है, हाँ, अब हम चलते हैं 16वें श्लोक की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब इसमें आप जान ही रहे हैं वंशज छंद है, और वंशज छंद के द्वारा आगे प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो वंशज छंद में देखेंगे। और इसमें वंशज छंद तो है ही, उदात्त अलंकार है। उदात्त अलंकार, उदात्त अलंकार कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर धन वैभव की ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन होता है। ठीक है, नहीं तो आप देखेंगे बहुत मस्त उदाहरण है, मेघदूतम आप पढ़ेंगे भाग 2, तो वहाँ पर तमाम बातें आती है उदात्त अलंकार की। ठीक है, चलिए अब इसमें उनके घर और आंगन, धन वैभव, हाथी घोड़े और आदि की वैभव की मतलब इसमें व्याख्या करने जा रहे हैं कवि महाराज। ठीक है, अब इतना व्याख्या हो रही है कि राजा जैसे होना चाहिए संपन्नता, वैसी उसी टाइप में है। किसके? दुर्योधन के पास। चलिए, जतौ तो बंधत मुदेरे तम जरौ, जतौ तो बंधत मुदेरे तम जरौ, अनेक राजन्य रथाश्वक संकुलम, तदीयमास्थानानिकेत नाजिरम, नयति नयत युग्म सदगंधिरार्ताम, वृषम नृपोपाय नदंती नामदा। मदा मीन मदजल। अब मदजल कौन बहाता है? हाथी घोड़ा, हाथी मद, समझ लीजिए। और नृपोपाय नंदती नाम, निपो मीन होता है, नृपो मीन राजा। उस राजा के यहाँ, ठीक है, उस राजा के द्वारा राजाओं के उपहार में दिए गए वस्तु, सामान, धन, वैभव, हाथी घोड़ा आदि। ठीक है, अनेक, नृपो माने नृपह था, ये नृपह था, हस्च विसर्ग को हो गया, नहीं हस्च नहीं लगेगा, आय और ऊ हो के ओ हो गया है। उपाय नंदति, उपाय नदंती, नदंती नाम। ठीक है, इस टाइप। अनेक राजन्य, अनेक माने अनेक राजाओं के द्वारा, अनेक राजाओं के द्वारा, अनेक राजाओं के द्वारा इस राजा महाराजा दुर्योधन को उपहार में दिए गए। उपहार माने भेंट में दिए गए। क्या भेंट में दिए गए? रथ, अश्व निकालेंगे तो अश्व मीन घोड़े, घोड़े, हाथी, घोड़े, हाथी, रथ। क्या दिया गया है? अनेक राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए, अनेक राजाओं के द्वारा। अब उनके घर में इतनी वैभव हो गई, उतनी संपन्नता हो गई है कि पूरा समय बदल गया। जैसे आप टीजीटी क्वालिफाइड हो जाते हो तो पूरा जैसे असेंडिंग होता है, वैसे डिसेंडिंग भाग जाता है। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में, जैसे गरीबी रहती है, हर चीज़ की
हर चीज़ की, कोई भी चीज़ खरीदे या कोई भी चीज़ की समर्थता नहीं रहती है, सक्षमता नहीं रहती है, तो ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। तो गरीबी जैसे वैसे वैसे टीजीटी नौकरी पाए के बाद वैसे तुरंत डिसेंडिंग मतलब भागती हुई चली जाती है। हाँ, ना पाए रहो तो आती रहती है तमाम समस्याएँ, और ना पा जाओ तो ऐसे जाती हुई चली जाती है। समस्या आती है तो ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी ज़रूर, लेकिन उस समस्या को आप लड़ने के लिए उतने मजबूत हो जाते हो, बहुत असर नहीं पड़ता है, ये मान चलिए। ठीक है, उनके घर और आंगन की बात कर रहे हैं भैया। इतना भरा पड़ा है, रथ घोड़ा हाथी, इतनी संपन्नता हो गई है, क्या बताएं। तदीयम तदीयम स्थान निकेतनम नाजिरम। निकेतन माने घर होता, आंगन हो, आंगन घर, नाजिरम, ठीक है, उनके घर और जो है निकेतम माने घर में, और तदीयम माने उस दुर्योधन को। कौन दुर्योधन? दो चार ठो नहीं है, उसी को, उस दुर्योधन को प्रोनाउन में दे दिए हैं। उस दुर्योधन के यहाँ घर के निकेतन माने घर में इतनी संपन्नता हो गई है हर चीज़ के लिए, क्या बताएं। ठीक है, ठीक है। स्थान निकेतन सभा भवन आंगन, यहाँ से ले लीजिए। स्थान निकेतन माने सभा भवन, घर आंगन, ठीक है। नाजरम माने आंगन होता है, ठीक है। कहने का मतलब उस दुर्योधन के यहाँ राजाओं के द्वारा दिए गए भेंट में घोड़े हाथी सभा भवन से लेके आंगन तक सब कुछ खचाखच भरा पड़ा है। सभा भवन में आदमी भरे हैं, नहीं सभा भवन में घोड़े हाथी भरे हैं, आंगन में आदमी भरे, ऐसा नहीं। आंगन सभा भवन में सभी लोग भरे हैं, हाँ, जो वहाँ सुख दुख लेकर आते हैं, और आंगन में पूरे हाथी घोड़ा का पूरा संचार भरा है। नयत्योग मक्षद गंध आर्द्रताम, यहाँ तोड़ लीजिएगा आर्द्रताम, ठीक है, ये बात हो जाएगी। आर्द्रताम, गंध माने वहाँ की सुगंध या दुर्गंध, इतना हो रहा है दुर्गंध, क्या बताएं। हाथी घोड़ा का मल मूत्र इतना आंगन में गंधक मार रहा है कि वहाँ एक दो तो हाथी घोड़ा है नहीं, तो इसीलिए काफ़ी हाथी घोड़े की गंध से जो है एकदम गीला हो गया है, ठीक है, गंध से गीला हो गया है। आर्द्रताम माने गीला हो गया है। नयत योग मक्ष, नयत माने ले जाता है, नयत मीन ले जाता है। हाँ, भ्रष्टम मीन अत्यधिक, अत्यधिक। नयत मीन गीला कर रहा है, नयत माने ले जा रहा है या कर रहा है। आर्द्रताम माने गीला, और नयत माने कर रहा है, कर रहा है। और क्या बात है भैया, और तो सब हो गया है, ठीक है। युगमद गंध, ठीक है, युगमद सप्त पुरुषों के समान गंध वाला। नयत यहाँ करेंगे, नयति करेंगे तो यहाँ आ जाएगा युग्म छद, ठीक। नयत माने कर रहा है, अयुग्मक मीन होता है सप्त मीन चारों तरफ गंध से युक्त है, कहने का मतलब। जैसे चारों तरफ फूल महकता है,
उसी तरफ चारों तरफ गंध से, गंध जैसे सुगंध होती है वैसे यहाँ पर गंध है। मद मीन मद जल का, मद जल का, ठीक है। अब इसमें आप उदात्त अलंकार, थोड़ा सा धन वैभव की बातें हैं, इसीलिए यहाँ उदात्त अलंकार प्रयोग किए गए। राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का सप्तवर्ष के पुष्प की गंध। सप्तपर्ण, सप्तपर्ण जान लीजिए, यहाँ युग्मक छद मीन होता है सप्तपर्ण पुष्प, सप्तपर्ण पुष्प, पुष्प की गंध वाला मदजल अनेक राजाओं और रथों घोड़ों को भरे हुए उस दुर्योधन के आंगन को अत्यधिक गीला कर रहा है। जान लीजिएगा, अत्यधिक गीला कर रहा है उस दुर्योधन के, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग, आप अवश्य इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ उदात्त अलंकार इस लाइन में है, धन वैभव की ज़्यादा श्रृंखला बढ़ गई है, और क्रियापद भ्रंशम, हाँ, उदात्त अलंकार का प्रयोग किए गए समृद्धशाली, उदात्त अलंकार समृद्ध वस्तु अलंकार, सूत्र, ऐश्वर्य का वर्णन, ठीक है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आगे हम देखते हैं। इसमें जहाँ पर क्रियापद या व्याकरणात्मक पद ये सब है। हाँ चलिए, प्रत्यय है इधर, प्रकृत प्रत्यय देख लीजिए। राजन, राजन यत धन राजन हो गया, और शकुलम सम धन कुल धन का प्रत्यय, और तदीयम तद धन छ प्रत्यय। अस्थानम, अस्थानम आंग अस्था ल्यूट का अन होता है, यू का अन होता है, ठीक। निकेतनम नी धन कित धन ल्यूट, ल्यूट का अन होता है, ठीक। दंतिना दंत धन इनि जश, आ युग्मक्षद गंधि सप्त वर्ष वृक्ष के पुष्प की गंध। रस शांत है, छंद है वंशस्थ, गुण प्रसाद है रीत पांचाली। अदर देख लीजिए, ये है आपके संधि है, जान लीजिएगा। रथ धन अश्व रथास्व, ठीक है। नयत धन अयुग्म नयत युग्म, अयुग्म छद आयुग मक्षद। गंधिश आर्द्रताम आर्द्रताम। नृप उपायान नृपोपायान, गुण संधि है। यहाँ आप दीर्घ संधि जान लीजिएगा, और यहाँ भी आयुग मक्षद, यहाँ भी दीर्घ तो नहीं है, छंद है, ठीक है। षष्ठोष्ठ संधि है। नयत युग्म, नयत इक यह हो यण संधि है, यहाँ भी दीर्घ संधि है। ये सब संधि के विषय में आप अवश्य जाने। और थोड़ा सा आप ये जान लीजिए, नयति नयता नयंती, परस्मयपदी, परस्मयपदी आत्मयपदी, दोनों में रूप चलता है नयति का, ठीक है। नयति नयता, नयति नयता नयंती, और नयसि नयसि नयथा, नयथा, ता रहेगा था हो जाएगा, बस ता था थैया हो जाएगा। नयत नयता नयथ, नयथ, इसमें विसर्ग कभी नहीं रखता इसमें। नयामि, नयामि नयावह, नयामः, नयायः नयामः। और नयथे नयथे नयनथे, नयते नयते नयनते, ये आत्मनेपदी का रूप है भैया। अपने लिए कहा जाता तो इसका थोड़ा रूप और टेढ़ा होता है। हाँ, नयते नयते नयनते, नयसे नयथे नयध्वय, नय नयसे नयथे और नयध्वय, नयध्वय, ये हो गया।
और नए नयावहे, नए नयावहे, नयामहे, ठीक है। इस टाइप भैया आत्मनेपदी चलता है, इस टाइप आपका परस्मैपदी चलता है। परस्मैपदी दूसरे के लिए होता है, आत्मनेपदी अपने लिए होता है, थोड़ा सा उल्टा रूप चलता है। अब लगभग जितने टीका टिप्पणी है सब आप याद कर लीजिए, ये टीजीटी है, कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। पिछले श्लोक में एक बात भुला गए थे, श्लोक नंबर पिछला आप 16 आप देख लीजिएगा भैया, ठीक है। फलत फलता फलंत बताया है था मैंने, इसमें एक आप जान लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ बनता है। यह लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, नीचे वाली लाइन में आप जान लीजिए, उपेत संघर्षम युवार्थ संपदा। इस लाइन में आप जान लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, नीचे वाली लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब भी पूछा जाएगा नीचे वाली लाइन अवश्य पूछा जाता है कौन सा अलंकार है, तो उसमें कोई उपमा, कोई उत्प्रेक्षा, कोई अनुप्रास, कोई भी मार सकते हैं, लेकिन आप उत्प्रेक्षा जानिएगा, ठीक है। चलिए एक एक निचोड़ बतानेंगे। जब भी देखिए पूरा देखिए, पूरा लाभ उठाइए, आधा अधूरा कोई मतलब नहीं। कभी कभी वीडियो नहीं बन पाती है, जान लीजिए हम आवश्यक काम में हम बिजी हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहे, लिखते रहे, वीडियो को शेयर करते, लाइक शेयर अवश्य करते रहे, कमेंटबाजी करते रहे, जो भी अच्छा खराब हैं। और थोड़ा समास देखेंगे, अनेक राजन्य अश्वसंकुलम, इसमें समास बन रहा है, तृतीय तत्पुरुष बन रहा है। आयुग मक्षद गंधि नायुग्म इत युग्म, नए तत्पुरुष समास बन रहा है। निपोह पायान दंट दंती नाम, इसमें भी आपका समास बन रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं बताया, कर्मधारय समास आप मान के चलिएगा, ठीक है। अब सभी बातें हो गई है, अब उसके बाद अब आप लोग पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। इसी टाइप कॉपी में लिख डालिए, जहाँ ये नहीं आपके बुक में है तो अवश्य पेंसिल से ही बुक लिख दीजिए, इससे आपका बेनिफिट रहेगा। जब भी बुक निकालेंगे, जो चीज़ें आप में नहीं है तो उसी में आप लिखा रहेगा, नोट्स बनाया रहेगा। कॉपी बुक खराब होने की दिक्कत नहीं है, आपको याद करने की दिक्कत है, आपको क्वालिफाइड करने से मतलब है। कोई यहाँ टीचर नहीं है देखेगा अरे यार कॉपी बुक गंदा कर दिए हो, ऐसा नहीं, गंदा नहीं होता, अच्छा होता है। इसीलिए जो भी व्याख्या आपके सामने से दिख रही है, नहीं समझ में आए तो आप अवश्य लिख दीजिए। इसको ल्यूट कर मैंने बहुत बार बताया है, फिर बता दे रहा है। योर नाको एक सूत्र होता है, योर नाको सूत्र होता है यू और वो, और यहाँ आप निकालेंगे तो यहाँ आएगा अन, और यहाँ निकालेंगे तो आका आएगा, ठीक। ये आपका खेला शुरू, यू का अन होता है, वो का आक होता है, आप समझ लीजिए होंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आपको इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख धन्यवाद। आपको अवश्य वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भाई बहन नहीं किए हैं अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।